अभी इस वक्त जो बड़ी खबर है वो अमेरिका में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं। नो किंग्स मूवमेंट, ये डोनाल्ड ट्रंप के हुकूमत करने के तरीके के खिलाफ अमेरिकन इकट्ठे हो गए। इनके मुतालबात पहले मैं आपके सामने रखता हूं, फिर बताता हूं ये कितनी बड़ी मूवमेंट है। ये इसका 5वां दौर हुआ है। इससे पहले ये 4 मरतबा इकट्ठे हुए। पहली मरतबा 3 मिलियन अमेरिका में निकले थे, फिर 5, फिर 7, और इस मरतबा जो है ये चौथा है। तो इस मरतबा 9 मिलियन का दावा किया गया था, लेकिन अभी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, जब कैलकुलेशन होगी तो पता चलेगा कि कितने अमेरिकन बाहर निकले डोनाल्ड ट्रंप के तर्ज हुकूमत के खिलाफ। इनके जो बड़े मुतालबात है, एक तो अथॉरिटेरियनिज्म यानी ताकत पसंदी, ताकत से चीजों को कंट्रोल करने की एक सोच, फिर इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज हैं डोनाल्ड ट्रंप की, फिर जमहूरी असूलों की जो खिलाफ वर्जी है, फिर बढ़ती हुई जो महंगाई है, प्राइसेस बहुत बढ़ रही है अमेरिका में, फिर ईरान जंग के हवाले से और जो खारजा पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की उस पर, फिर लीडरशिप का एक फुकदान है अमेरिका में, यह भी कहा जाता है, और अमेरिकी तशख्खुस की एक तबाही हो रही है। ये वो बड़ी चीजें हैं जिन पे अमेरिकन बाहर निकले हैं। ये जो मुजाहरे हुए, इनके बारे में अब तक जो रिपोर्ट हुआ है कि 3000 अलग अलग मुकामात पे बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन बाहर निकले हैं। एक एक रियासत में अमेरिका के 50 से 70, 80 मुकामात पे भी एहतजाज हुए हैं। ये एहतजाज सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं हुए, बल्कि जो अमेरिकन अमेरिका से बाहर रहते हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज किए। फ्रांस में रिपोर्ट हुआ और दीगर ममालिक में रिपोर्ट हुए। तो ये एहतजाज अमेरिका से बाहर भी हुए, लेकिन बड़े एहतजाज लाखों की तादाद में लोग निकले वो अमेरिका के अंदर निकले हैं। अब नंबर्स कितने थे ये मैं कह सकता हूं कि किसी भी अमेरिकी सदर के खिलाफ ये चलने वाली सबसे खौफनाक तहरीक है। कोई भी सदर अपने इक्तदार के दूसरे साल में इतना गैर मकबूल नहीं हुआ जितना डोनाल्ड ट्रंप हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसीज और अपने कारनामों की वजह से अमेरिका में लगातार उनकी मकबूलियत जमीन बोस हो रही है। लेकिन आप देखें फर्क कितना है, वहां पे वो जमहूरियत के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसके बावजूद इतनी जमहूरियत है वहां पे कि कोई बंदा उन्होंने मारा ही नहीं। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया। अमेरिकी फौजियों ने घरों का चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया। खवातीन को, बच्चों को सड़कों पे नहीं घसीटा, मारा कुट्टा नहीं, लोगों को अगवा नहीं किया, अगवा बराए बयान नहीं किया, लोगों पे टॉर्चर नहीं किया, लोगों को जबरी तौर पे लापता नहीं किया। इसके बावजूद लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। पाकिस्तान होता, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा अपने फेवरेट फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से, जो बड़ा फेवरेट उनका प्राइम मिनिस्टर है। और वो अब उन्होंने एक और बयान दे दिया कि मैं नालायकों को पसंद करता हूं। ये बड़ी अजीब बात है। एक दफा वो कहते हैं मैं इनको पसंद करता हूं, दूसरी दफा वो कहते हैं मैं नालायकों को पसंद करता हूं। तो ये अब जिस चीज को वो पसंद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो सारे लोग अब सोचना शुरू हो गए कि ये क्या मुसीबत है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का कोई पता नहीं, कहीं भी कोई स्टेटमेंट दे देता है। मैं नहीं कह रहा, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं नालायकों को पसंद करता हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसियां हैं उसके खिलाफ अवामी नफरत बढ़ रही है, और जो तर्ज हुक्मरानी है ये अमेरिका के किसी भी सदर के साथ इस तरह का काम नहीं हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो गया है। अब ये बढ़ता हुआ प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या करता है इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बैनुल अक़वामी सतह पे भी तन्हाई का सामना है। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर के पहले, वो बार बार जो टाइम गेन कर रहे हैं, वो दुनिया को अपने साथ इस लड़ाई में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी नहीं हो रही। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथी डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव डाल रहे हैं कि निकलो इस लड़ाई से जितनी जल्दी हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बज़िद है कि मैं यहां से हार कर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसकी कीमत बहुत बड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप का सारा करियर, उसके खानदान का सारा करियर, पूरी एम्पायर जो है वो दांव पे लग जाएगी, और फिर ये इस मसले में से, इस स्कैंडल में से कभी नहीं निकल पाएंगे। फिर एप्स्टीन का स्कैंडल इनका इंतजार कर रहा है, फिर इमिग्रेशन पॉलिसी के अंदर जो इन्होंने तब्दीलियां की हैं वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है, और बैनुल अक़वामी सतह पे भी कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में नाज़रीन एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करते थे मुहीद यूसुफ साहब, और मुहीद यूसुफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी मैं सोशल मीडिया पे अपने नजरियात मुसल्लत करने के लिए नहीं आता, लेकिन मैं ये बात जरूरी कहना चाहता हूं कि अगर अगले हफ्ते के अंदर इस बहरान का कोई हल ना निकाला गया तो तारीख इस मशरिक़ वस्ता के तनाज़े को तीसरी आलमी जंग के तौर पर याद रखेगी। बहुत जल्द ये आलमी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर लेगा, चाहे मुमालिक की तादाद हो, तशद्दुद की शिद्दत हो, या इसके तबाहकुन असरात का दायरा हो। जो लोग इसे रोक सकते हैं उन्हें फौरन इसको होने से रोकना चाहिए। अब एक ही तरीका है कि जंगबंदी हो जाए, और ईरान को किसी के ऊपर एतबार नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कोई हौसला अफजा बात नहीं की। सारे कोशिश कर रहे हैं, अरब ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, और जो उनके दिमाग में चंद दिन पहले ये चीजें दिखाई दे रही थी कि शायद वो लड़ाई में उतरने लगे हैं, अब वो ऐसे दिखाई दे नहीं रही। लेकिन क्योंकि लड़ाई है, आप कुछ कह नहीं सकते, किसी भी वक्त इस लड़ाई की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जो अल्फाज अदा किए,
मैं वो यहां बोल भी नहीं सकता, बहुत ही बदतमीजी वाले अल्फाज हैं, बहुत बेहुदा जबान इस्तेमाल की मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। अगर किसी और मुल्क के, किसी छोटे मोटे मुल्क के हुक्मरान ने की होती तो अब तक त्या पहुंचा हो जाता। पाकिस्तान के मौलवियों ने ताहिर अशरफी नोट के फतवे लगा देने थे और खातमैन हरमैन शरीफैन के लिए सीना को भी कर लेनी थी। तो यहां क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है तो नरम नरम स्टेटमेंट दे रहे हैं सारे कि जनाब नहीं करनी चाहिए थी ये बात, अफसोस हुआ, गलत किया, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, ये किसी सूरत भी किसी सरबराह मुमलिकत को जेब नहीं देते। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। देखें, जो अरब बादशाह है वो बड़े हसास हैं, लेकिन वो मौकिफ अपना बड़ी ताखीर के साथ देते हैं, वो रद्द अमल भी बहुत लेट देते हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, वो अपना बदला भी नहीं भूलते। वो इस बात को याद रखेंगे जो अल्फाज डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बारे में बोले हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरफ से मुसीबत को दावत दे दी है और ये एक फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा है कि वो परेशानी है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कि उनको अपनी जबान पे कंट्रोल भी नहीं रहता। वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो तारीख का हिस्सा बन रही हैं और जिससे उनके मुखालिफों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन जब वो इक्तदार के घोड़े से उतरेंगे तो उन्हें समझ आएगी। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में भी आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को, इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन जब ये ताकत के घोड़े से उतरेंगे तो इन्हें पता चलेगा जनरल बाजवा की तरह, जनरल फैज की तरह कि इनके साथ हुआ क्या। टांक में जो हमला हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर चेक पोस्ट पे, उसमें अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 लोग और एक महकमा जंगलात का ऑफिसर, ये लोग शहीद हो गए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और रोजाना की बुनियाद पे लगातार ये वाकयात हो रहे हैं। देखिए, ये तकलीफ दे वाकयात है। जो आदमी भी अपने घर से निकलता है वो शहीद होने के लिए नहीं निकलता। इनमें कोई बीवी बच्चों वाला है, कोई माँ बाप वाला है, इनके भी बहन भाई हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए ना कि आपके घर से एक फर्द एकदम कम हो जाए, और वो भी वो फर्द जो ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा जवान, ज्यादा मजबूत और सहारा है खानदान वालों का। ऐसा शख्स एकदम चला जाए तो कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। पूरा खानदान जो है वो एक सोग में चला जाता है। हमारे यहाँ पे रोजाना दर्जनों खानदान सोग में जाते हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी किसी और जगह पे, कभी कबायली इलाकों में। ये सिलसिला कब तक चढ़ेगा? देखिए, इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा, इसके लिए लायामल बनाना पड़ेगा। हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमने ये जंग कब तक लड़नी है और इसको कब खत्म करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके साथ लंबे अरसे तक सस्टेन करें। हमने माजी में भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी, इसे एक मरतबा फिर हर हाल में खत्म करना चाहिए, वरना ज़हनी मरीज बनता जाएगा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता। ये एक जान नहीं जाती, एक पूरा खानदान जो है वो तबाह हो जाता है। लगातार इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और खबर हम बाद में दे देते हैं कि हमला नाकाम बना दिया गया। लेकिन कैसा हमला नाकाम बनाया कि वो खुद कुछ हमला था, वो आए, उन्होंने खुद कुछ धमाका किया। इससे पहले एक पुलिस चौकी को रिपोर्ट हुआ, वहां पे भी धमाका हुआ, वहां पे भी लोग शहीद हुए। बलूचिस्तान में रोजाना की बुनियाद पे लोग कभी जबरी तौर पे लापता हो जाते हैं, कभी लोग शहीद कर दिए जाते हैं, कभी टारगेट किलिंग में मार दिए जाते हैं। एक जज साहब अब्दुल हकीम काकड़ साहब, वो शहीद कर दिए गए। बाद औक़ात ना एक छोटा वाकया होता है, एक कत्ल होता है, फिर आप लंबे अरसे तक उसकी कीमत चुकाते रहते हैं। अब्दुल हकीम काकड़ का वाकया छोटा वाकया नहीं है। रियासत को इसके ऊपर जागना चाहिए और तमाम लोगों को इस पे जागना चाहिए। बाकायदा जो बलूचिस्तान के अवाम है उनको भी इसके ऊपर जागना चाहिए। बलूचिस्तान की अदलिया को और वकला को इसके ऊपर आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर अब्दुल हकीम काकड़ जैसे लोगों को जो ये कहते रहे कि हम इंसाफ देंगे, हम अल्लाह से डरते हैं, इस तरह के जजेस को अगर दिन दिहाड़े कत्ल किया जाएगा और रियासत उन्हें बचाने में नाकाम रहेगी, या उन्हें सिर्फ इस वजह से मार दिया जाएगा कि वो मतलूबा नताइज नहीं देते ताकतवरों को, तो ऐसी सूरत में निजाम कैसे चलेगा? ये नहीं चल पाएगा, सारा कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि जो इधर उधर की एक्टिविटी है उनको छोड़ दें थोड़े अरसे के लिए। दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है। जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और सियासी अदम इस्तेहकाम है, तब तक कोई सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान में नहीं आएगा। और बदकिस्मती से ये दोनों चीजें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई है। जहां पे बैठे हुए सीनियर ऑफिसर्स वो अपने बारे में सोच रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे। उनको इस्तेस्ना चाहिए, उन्हें एक्सटेंशन चाहिए। अभी 8 ऑफिसर्स को सुपरसीड करके एक जनरल को लाके लगाया गया और उनको कमांड पे एक सीट दी गई। हालांकि पिछले साल से इसकी गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन पिछले साल ये नहीं किया गया, इस साल किया गया। ठीक है, जो मर्जी करे, लेकिन पाकिस्तान में इस्तेहकाम आना चाहिए, पाकिस्तान में अमन व अमान कायम होना चाहिए। ये फैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर दिफाई नुक्ता नजर से फैसले करती है तो उनके फैसले हैं, वो करते जाए। लेकिन क्या पाकिस्तान को कोई फायदा हो रहा है इन फैसलों का? जाती हैसियत में तो अपनी पसंद और नापसंद आप कर लेते हैं। कोई एक्सटेंशन लेता है, कोई इस्तेस्ना लेता है, कोई एक्सटेंशन के चक्कर में हुकूमत गिरा देता है, कोई एक्सटेंशन के लिए एक नई हुकूमत बना देता है।
लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या मिलता है? इन चक्रों से निकले आप बाहर, एजेंसियों को उनका काम करने दें, फौजियों को उनका काम करने दें, पुलिस को उनका काम करने दें और सियासतदानों को उनका काम करने दें और मिलकर एक दफा दोबारा इस दहशतगर्दी को उखाड़ के फेंकें आप। हमारे बच्चे रोजाना शहीद हो रहे हैं, नौजवान रोजाना शहीद हो रहे हैं, फिर हम कह देते हैं जी हमला हमने नाकाम बना दिया। कैसा नाकाम हमला है जिसमें हमलावर आते हैं, वो धमाका करते हैं और 15 सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हो जाते हैं, बाद में हम खबर दे देते हैं हमने नाकाम बना दिया। ये तो डीजीएसपीआर ने तब भी कहा जब वो 20 से ज्यादा पुलिस वालों को अगवा करके अपने साथ ले गए, उन्होंने कहा जी हमला नाकाम बना दिया, वो लाशें छोड़कर भाग गए। फिर हमने देखा कि वो अपनी लाशें तो छोड़कर नहीं भागे, लेकिन पहाड़ों से हमारे पुलिस वालों की लाशें मिलती रहीं अगले 3-4 दिन तक, बल्कि कुछ लाशें एक हफ्ते के बाद वापस आई, उनकी हालत खराब हो गई थी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस लड़ाई में जिसमें 1, 2, 4, 6 लोगों का फायदा है, उसकी वजह से 25 करोड़ लोगों के मुल्क को हम दांव पे ना लगाएं। ये पाकिस्तान रहेगा ना तो पाकिस्तान के अंदर से हम सबको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई रोटी खाएगा, कोई अच्छा सालन खाएगा, कोई बुरा सालन खाएगा। कोई अगर करप्शन भी करेगा तो जब ये मुल्क होगा तो इसके अंदर आप करप्शन करेंगे ना। जब आप इस मुल्क को उस नैज पे ले जाएंगे जहां पे सरमायाकारी नहीं आएगी, कोई पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाने को तैयार नहीं होगा, तो फिर आप पैसा खाएंगे कहां से? लिहाजा पहले पाकिस्तान को बचाइए, इस वक्त सबसे जरूरी ये है। हालात यहां तक पैदा कर दिए कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ती हैं और हम इसके ऊपर बात करते हैं, हम क्यों ना करें बात। माजी में जिन लोगों की आज हुकूमत है, ये लोग माजी में इस पे बात करते रहे ना, रोला डालते रहे ना। जब 1 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी इमरान खान के दौर में, ये छलांगे मारते थे, शोर मचाते थे। ख्वाजा साद रफीक ने 117 रुपए लीटर पेट्रोल के ऊपर ऐसा खौफनाक ट्वीट किया था कि लगता था क़यामत आने वाली है। और आज जो कीमत है वो 383 रुपए डीजल की और पेट्रोल जो है वो 335 रुपए है। हालांकि अभी भी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की निस्बत कम है। देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं, पॉलिटिक्स से या इन चीजों से हट के मैं ज्यादातर हुकूमत के ऊपर तनकीद करता हूं। हुकूमत ने कोई मेरे साथ अच्छा तो नहीं किया तो मैं तनकीद ही करूंगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि एक खुदकार सिस्टम बनाना चाहिए, एक आजाद सिस्टम बनाना चाहिए। हुकूमत का इसमें किरदार ही नहीं होना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ेगी और कितनी कम होगी। हुकूमत चाहे जरदारी की हो, नवाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो, किसी की भी हो, चाहे फजल रहमान की हुकूमत हो, हुकूमत को इसके लिए जवाबदेह होना ही नहीं चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितनी बढ़ेंगी। वो साल में एक मरतबा एक पॉलिसी बनाए कि जनाब हमारा ये सेल टैक्स है और ये वाला टैक्स हम वसूल करेंगे। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर बेशक ये फैसला करे कि जनाब आलमी मंडी में तेल की कीमत ये है, हमें इतने का तेल मिल रहा है, हमें इतनी रियायत मिल रही है और इस रियायत के नतीजे में हम पाकिस्तान में इतने रुपए लीटर पेट्रोल दे सकते हैं। अब किसी हुकूमत का कसूर नहीं होना चाहिए इसमें। बिजली पे भी आपको ये फार्मूला बनाना चाहिए था, लेकिन आपने सॉवरन गारंटीज दे दी। आपने ये किया कि आप बिजली बनाए या ना बनाए हम आपको बिल देते रहेंगे। ये गलत मंसूबे हैं। दुनिया आगे निकल गई है। दुनिया में ये फैसले अब यूटिलिटी कंपनीज कर रही हैं। वो ये फैसला करते हैं कि उन्होंने आवाम को बिजली कितने की देनी है। वो एक दूसरे से ज्यादा सस्ती बिजली देने की ऑफर करते हैं। यहां पे सिस्टम चल रहे हैं, गैस के लिए कंपनियां काम कर रही हैं, बिजली के लिए कंपनियां काम कर रही हैं, पानी के लिए कंपटीशन चल रहे हैं। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन चीजों पे, वहां पे भी प्राइवेट लोगों को लाया गया है। और इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, सरकार का इससे लेना देना कुछ नहीं होना चाहिए। हत्ता कि जो डॉलर की कीमत ज्यादा या कम होती है उसको भी बैलेंस के साथ चलाना चाहिए। लेकिन यहां कंट्रोल करने की ख्वाहिश ने और एक्स्ट्रा टैक्सेस लेने की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को खराब किया। देखिए ना, जो लेवी इन्होंने वसूल करनी है, एक दफा बता दें हमने इतनी लेवी फी लीटर पे लेनी है, उसके बाद उसको खुला छोड़ दें और जैसे ही आलमी मंडी में बढ़ जाए, कम हो जाए। लेकिन वो ये भी नहीं करते। वो कहते हैं जी लेवी भी हमने 80 रुपए लेनी है और टैक्सेस हमने 100 रुपए से ऊपर लेने। तो जब आप इतने टैक्सेस अंधाधुंध लेंगे तो फिर इल्जाम तो आपको उठाना पड़ेगा। और ये बदकिस्मती है कि हमारे पास लोगों पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, लोगों की जेब से पैसे निकालने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। यही जब आपके पास पैसा हो तो आप सब्सिडी दें, गरीब आदमी को सहूलत दें। लेकिन अब तो पाकिस्तान में ये सवाल ही पैदा नहीं होता। IMF की शराइत ही बड़ी सख्त है। ब्यूरोक्रेसी जिसने पाकिस्तान की खिदमत करनी थी, मैं बड़ी मादरत के साथ ये कहूंगा, जितने ब्यूरोक्रेट्स ये सुन रहे हैं, अगर उनको मेरी बात बुरी लगे तो पहले ही मादरत कर देता हूं मैं। आप बताइए क्या वाकई आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? मैं सच बता रहा हूं, मेरा तकरीबन 20 साल का सहाफती एक्सपीरियंस है। 20 साल मैं दफातर में जाता रहा, ब्यूरोक्रेट्स को मिलता रहा, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, मैं इनके साथ काम करता रहा, सीखता रहा, देखता रहा। उससे पहले भी पाकिस्तान में मैं रहता था। बेशुमार मेरे ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं जिनमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करना भी चाहते हैं। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी या सरकारी मुलाजमीन या अफसरान की जो अक्सरियत है वो सिर्फ नौकरी करती है, काम नहीं करती?